अवाम ने अपने पैसों से अपने खर्चे पे सोलर पैनल्स लगाए। अब गवर्नमेंट नेट मीटरिंग के सिस्टम को टाइट करने पे चली है। डिफरेंट जो एनर्जी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से आता है कि नेट मीटरिंग को इवेंचुअली शायद खत्म कर देंगे, टैरिफ्स को रिवाइज करके इतना कम कर देंगे कि आम आदमी को उसका फायदा देगा। ग्रीन मीटर्स जो लगे हुए हैं उन ग्रीन मीटर्स को चेंज करके एएमआर मीटर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। एएमआर मीटर्स भी आवाम को अपनी पॉकेट से खरीद के लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। गवर्नमेंट जितना मर्जी इसको टाइट कर दीजिए, जब तक आप गवर्नमेंट के साथ लेन देन करेंगे, नेट मीटरिंग को करेंगे, आप लोग अपने पास हाइब्रिड सिस्टम्स लगा सकते हैं, लिथियम आयन वाले सिस्टम्स लगा सकते हैं। जो एएमआर मीटर है इसके अंदर एक छोटी सी सिम होती है, बहुत सारे कंट्रोल आपका के पास आ जाएंगे। तो आसान लफ्जों में कहना चाहें तो सिम वाला मीटर है। फ्यूचर में इसके ऊपर प्रीपेड बिलिंग भी हो सकेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनो न्यूज एचडी के साथ मैं हूं शहूदुल हसन चुगताई। सोलर और नेट मीटरिंग के हवाले से एक मरतबा फिर अफवाहें गर्दिश में हैं। क्या हुकूमत पाकिस्तान नेट मीटरिंग और सोलर से बिजली बनाने वाले जो सारिफीन हैं उनसे बिजली लेना बंद कर देगी? क्या हुकूमत पाकिस्तान ने कोई इस किस्म की नई पॉलिसी बना दी है कि आज के बाद सोलर और जो नेट मीटरिंग है, जो बिजली बना के हुकूमत को बेचते हैं, उनसे बिजली लेना बंद की जा रही है? ये बहुत अहम टॉपिक है। एक नई अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये क्या है? और जो सारिफीन है वो पहले ही ज़ेर एताब रहते हैं। कभी टैरिफ का मसला आ जाता है, वो सोलर से बिजली बनाते हैं, हुकूमत लेने से इनकार कर देती है। ये तमाम मामला क्या हैं, किस नहज की तरफ जा रहे हैं, तमाम अहवाल जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वकास खलील साहब, जो कि सोलर के एक्सपर्ट हैं, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं। इनके अपने मिलियंस ऑफ द फॉलोअर प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हैं वकास साहब के, और एक अपनी सोलर की कंपनी भी रन कर रहे हैं। इनसे जानते हैं। वकास साहब कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। बहुत शुक्रिया सर। क्या होने जा रहा है? हुकूमत बिजली लेना बंद कर रही है? देखिए जी, हुकूमत तो हमेशा से ही कोशिश करती है कि जिस काम में अवाम का फायदा है उस काम के ऊपर तो हुकूमत की गहरी नजर आ जाती है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे अवाम ने अपने पैसों से अपने खर्चे पे सोलर पैनल्स लगाए और अब गवर्नमेंट नेट मीटरिंग के सिस्टम को टाइट करने पे चली है। गवर्नमेंट नेट मीटरिंग के टैरिफ्स को भी रिवाइज कर रही है और आए दिन कभी ना कभी वजीर तवानाई की तरफ से, कभी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और डिफरेंट जो एनर्जी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से आता है कि नेट मीटरिंग को इवेंचुअली शायद खत्म कर देंगे या उसके टैरिफ्स को रिवाइज करके इतना कम कर देंगे कि आम आदमी को उसका फायदा नहीं होगा। अच्छा, अब ये होने क्या जा रहा है? 3 मंथ्स का जो अनाउंसमेंट है, बिलों में भी कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या है? बिलों के ऊपर जो नोटिस आ रहे हैं उसमें इस वक्त ये लिखा हुआ आ रहा है कि एग्जिस्टिंग ग्रीन मीटर्स जो लगे हुए हैं उन ग्रीन मीटर्स को चेंज करके एएमआर मीटर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। अब होना तो ये चाहिए कि ये जो एएमआर मीटर्स हैं ये गवर्नमेंट या वापडा या जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, कंसर्न डिस्कॉम्स हैं, वो खुद से चेंज करवाएं, क्योंकि एक दफा अवाम ने अपनी जेब से अपने पैसों से एग्जिस्टिंग नॉर्मल मीटर्स को चेंज करके ग्रीन मीटर्स में कन्वर्ट करवा दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक। और वो कन्वर्ट करवाया और उसके प्रोसेस के पीछे जो एक्स्ट्रा खर्चा वर्चा होता है वो भी अवाम ने अपने पैसों से दे दिया हुआ है। नॉर्मली एक ग्रीन मीटर लगवाने पे पाकिस्तान में आजकल 1 लाख से 1,25,000 रुपए तक का खर्चा आता है, इंक्लूडिंग द मीटर चार्जेस और बाकी उसके सर्विस चार्जेस मिला के। ठीक है। तो लोगों ने ये खर्चा पहले से पे कर दिया हुआ है, लेकिन अब लोगों को यही खर्चा दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि अब एएमआर मीटर्स भी अवाम को अपनी पॉकेट से खरीद के लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये 1 लाख से 1.5 लाख या 1,25,000 का खर्चा, ये ऑफिशियल खर्चा बता रहे हैं, और जो अंडर द टेबल देना होता है? ऑफिशियल खर्चा तो देखिए 55,000 रुपया होता है। जो डिमांड नोटिस के अंडर द टेबल का वर्ड ना यूज करें, बहुत सारे इदारे आ जाएंगे। मेरा ख्याल है चाय पानी का वर्ड बेहतर है। ठीक है, चाय पानी। अच्छा, अब ये बता दें कि ये जो एक मरतबा फिर जो सोलर सारिफीन के साथ हाथ होने जा रहा है, अब उनको वो मीटर लगेंगे, वो उन्हीं की जेब से चाय पानी दोबारा होगा। ओह माय गॉड, ये तो बड़ा जुल्म है। अब अच्छा चलिए, इसका प्रोसीजर बता दें। ये एएमआर मीटर्स क्या है, ये कैसे परचेज किए जा सकते हैं? क्या कोई भी किसी भी दुकान से ले आएगा और अपने घर लगा देगा? देखिए जी, इस वक्त वापडा ने और नेपरा ने इस वक्त ये रूल बनाया हुआ है कि किसी ने भी अगर ग्रीन मीटर लगवाना है तो गवर्नमेंट के जो सर्टिफाइड इदारे हैं, जो एडीबी अप्रूव्ड इदारे हैं, उनके पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का लाइसेंस भी होगा। ये तमाम लाइसेंसेस प्लस वो जीएसटी रजिस्टर्ड होंगे, उनके पास तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो वही ग्रीन मीटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कस्टमर उन कंपनीज के थ्रू ग्रीन मीटर अप्लाई करवा सकता है। तो पाकिस्तान में चंद एक कंपनीज हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में है, लेकिन वैसे तो सोलर का काम करने वाले हजारों हैं, लेकिन स्पेसिफिक लोगों के पास ये अथॉरिटी है कि वो ग्रीन मीटर लगवा सकते हैं। तो उन कंपनीज एडीबी अप्रूव्ड कंपनीज के थ्रू
सार्फिन को अपने ग्रीन मीटर चेंज करवाने पड़ेंगे। जिसने किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से लगवाया हुआ है उसको भी अप्रोच कर सकते हैं और नई किसी कंपनी को भी अप्रोच किया जा सकता है। अच्छा वकास साहब, सोलर ने बूम लिया, लोगों को उम्मीद नजर आई कि अब हम जो बड़े बड़े बिजली के बिल्स हैं इनसे जान छूटेगी हमारी। इस बूम में अगर हम छोटा कंज्यूमर है ना, उसने 4 प्लेटें ले ली, अपने घर को 12 वोल्ट पे करा दिया, इस तरह करता कराता कि मुझे कहीं ना कहीं से बिजली में रिलीफ मिले बिलों में। अब जब सर्दी आती है तो सोलर का काम हो जाता है कम, लोगों की तरफ से बिजली की डिमांड कम हुई तो यकीनी तौर पर काम भी कम हो जाएगा। तो जो सोलर के साथ मुंसलिक कारोबारी लोग हैं, आप हो गए, आप जैसे और भी, तो आप सर्दियों में क्या फारिग हो जाते हैं, वेले बैठते हैं, क्या करते हैं? जनरली हमारा क्योंकि काम थोड़ा सा सीजनल स्पेसिफिक होता है, गर्मियों में ज्यादा काम होता है, सर्दियों में कम होता है, तो मेंटली तो हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं ठीक कि है। हमने गर्मियों में काम करना है, सर्दियों में काम कम करना है। लेकिन फिर भी इतना काम होता है कि लोग सर्दियों में कुछ ना कुछ रिपेयर मेंटेनेंस या छोटे मोटे सिस्टम प्लस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो है वो आते रहते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली इस साल क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, गवर्नमेंट ने तकरीबन डिस्करेज करना शुरू कर दिया है, जीएसटी लगा दिया रिसेंटली, बैटरी के वैल्यूएशन को बढ़ा दिया और बहुत सारे मसले मसाइल करना शुरू कर दी। तो इसकी वजह से अवाम का रुझान सोलर की तरफ दिन ब दिन खत्म हो रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ गवर्नमेंट्स प्रमोट कर रही हैं। अगर आप सऊदीया में जाते हैं तो सऊदीया का अपना टारगेट है कि बाय 2030 वो अपनी एनर्जी का 30% रिन्यूएबल एनर्जी से बनाए। दुबई में जाते हैं तो दुबई बाय 2075 प्लान कर रहा है कि अपनी टोटल एनर्जी का 80% रिन्यूएबल से बनाए और 2030 तक उनका प्लान है कि कम से कम 30% एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से बनाए, जिसमें विंड आ जाता है, जिसमें सोलर आ जाता है क्लीन एनर्जी में। बट हमारे पास इस वक्त कोई ऐसा रोड मैप नहीं है। हमारी पॉलिसीज दिन ब दिन अवाम को रिन्यूएबल एनर्जी या जिसे स्पेसिफिकली सोलर एनर्जी कहना चाहिए उससे दूर करती जा रही है। सर ये बता दीजिएगा कि एएमआर मीटर होता क्या है, ये काम किस तरह करता है? देखिए एएमआर ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग, उसके नाम से ही ये पता चलता है कि बेसिकली ये रीडिंग ऑटोमेटिक होगी। एग्जिस्टिंग जो हमारे मीटर्स होते थे उसमें एक आपका मीटर रीडर आता था, वो आपकी मीटर की रीडिंग लेता था, उसके बाद उसको रजिस्टर पे लिखता था और अपने डेटा सेंटर के अंदर जाके उसको अपडेट करता था। अब ऐसा नहीं होगा। ये जो एएमआर मीटर है इसके अंदर एक छोटी सी सिम होती है जो कि ओवर द मोबाइल डेटा के जरिए मीटर की रीडिंग ऑटोमेटिकली आपके डेस्कॉम में भी चले जाएगी, इनके हेड ऑफिस में भी चले जाएगी और बहुत सारे कंट्रोल वापडा के पास आ जाएंगे। अगर कोई बंदा ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहा है तो भी उसका डेटा आ जाएगा, कोई बिजली ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है उसका डेटा भी वापडा वालों के पास आ जाएगा। अगर वापडा वाले आपका मीटर को कट ऑफ करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं किसी टाइम, सिर्फ बटन दबाएंगे वो सारे काम होते जाएंगे, तो ऑनलाइन बंद हो जाएगा जी। और वापडा अगर कोई डिफॉल्टर होता तो उसके सिस्टम को मैनेज करना आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि रीडिंग में गलती का चांस बहुत कम हो जाएगा क्योंकि सारी की सारी रीडिंग ओवर द डेटा सेंटर्स और ओवर द कंप्यूटर हो रही होगी। ठीक है, फिजिकल रीडिंग भी आ रही होगी मीटर के ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द वाईफाई डेटा सेंटर के अंदर ऑलरेडी रीडिंग आती रहेगी। अच्छा सर, ये फिर एक और क्वेश्चन ऐड हो रहा है कि ये एएमआर मीटर्स मैन्युफैक्चरर्स कौन है? पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा है जो ये बना रहा है या ये इम्पोर्टेड है? ये पाकिस्तान में कोई 8 से 10 वापडा के ऑथराइज्ड वेंडर्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉर्मल मीटर्स भी बना रहे थे, ग्रीन मीटर्स भी बना रहे थे, और वही वेंडर्स ने अपने पास एएमआर मीटर्स बनाने वाली मशीनरी भी हासिल कर ली है और वही वेंडर्स वापडा के लिए भी मीटर बनाएंगे। वापडा उनसे मीटर या डिस्कॉम जो है वो उनसे अपने मीटर परचेज करेगी। इसके अलावा प्राइवेटली कस्टमर को भी अलाउ हो गया हुआ है कि वो प्राइवेटली उन कंपनी से परचेज कर सकता है। अच्छा सर, वो 7-8 कंपनियों से ही हो सकता है, इसके अलावा ठीक है। अब ये जो एक और हम सुन रहे थे आसान अल्फाज में, कुछ लोगों ने कहा सिम वाले मीटर आ रहे हैं, ये वही सिम वाले मीटर? जी बिल्कुल, आप इसको आसान लफ्जों में कहना चाहें तो सिम वाला मीटर है और सिम का काम है कि रीडिंग को उठा के डेटा सेंटर में डालना। और जिस तरह हम प्रीपेड करते हैं, पैसे जमा करा दिए पहले और उसके मुताबिक पैकेज लगवा लिया, क्या ये भी उस तरफ होगा? इसके अंदर प्रीपेड की ऑप्शन भी मौजूद है, एज ऑफ टुडे अभी तक एक्टिव नहीं है, लेकिन इसको फ्यूचर में इसके ऊपर प्रीपेड बिलिंग भी हो सकेगी। नाज़रीन, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सिम वाले मीटर्स, प्रीपेड मीटर्स, बैलेंस वाले मीटर्स आ रहे हैं। जिस तरह आप इजी लोड कराते हैं, इसमें भी आप इजी लोड करा सकें। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को कि अब उन्हें करना क्या चाहिए और किस तरह ये जो मसाइल हैं इनका हल ढूंढना चाहिए? सबसे पहले तो आप लोगों ने घबराना नहीं है क्योंकि आप लोगों के पास इसका हल है। देखिए, गवर्नमेंट जितना मर्जी इसको टाइट करती जाए, जब तक आप गवर्नमेंट के साथ लेन देन करेंगे, नेट मीटरिंग को करेंगे, अपने किसी भी काम में इसको आप इन्वॉल्व करेंगे, आप डिपेंडेंट रहेंगे सरकार के ऊपर। आप लोग अपने पास हाइब्रिड सिस्टम्स लगा सकते हैं, लिथियम आयन वाले सिस्टम्स लगा सकते हैं, जिसमें लिथियम आयन बैटरीज की प्राइसेस दिन ब दिन बहुत कम होती जा रही हैं। आप अपनी एनर्जी को लिथियम आयन बैटरीज के अंदर सेव कर सकते हैं
रात के टाइम उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आजकल तो इतने बड़े इन्वर्टर्स भी आ गए हैं और इतने बड़े साइज की बैटरी बैंक्स भी आ गए हैं कि पूरी रात आप लोग उसके ऊपर अपने घर को चला सकते हैं, अपने ऑफिस को चला सकते हैं। इवन फैक्ट्रीज के पास भी इस वक्त ऑप्शन ये आ चुकी हुई है कि एक एक दो दो तीन तीन मेगावाट के बड़े कंटेनराइज सॉल्यूशंस आ चुके हैं जिसके ऊपर आप बिजली को सेव करके बैकअप। रात के टाइम चला सकते हैं। तो आपको ग्रिड की इवेंचुअली शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इस तरह की इकदामात से लोग शायद ग्रिड से वैसे ही मुतनफर होते जाएंगे। ग्रिड से बिजली लेना लोग बंद कर देंगे और लोग अपनी बिजली खुद इस्तेमाल करेंगे, खुद बनाएंगे, खुद उसको यूटिलाइज भी करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि जो नए बनने वाले कवानीन हैं उनका असर किस तरह एक आम सारिफ पे जो नेट मीटरिंग करके अपने घरेलू डोमेस्टिकली बिजली बना रहा है और उसको हुकूमत पाकिस्तान को दे रहा है, और जिसका टैरिफ है, जो मसाइल पहले भी चल रहे थे, एक नया जो मसला है वो सर उठा रहा है। इस पर अगर आपको कोई राय दरकार हो, आप वकास साहब से राब्ता भी कर सकते हैं और इनसे किसी किस्म की भी मुआवनत और मामलात इनसे डिस्कस करके अपने आप को सेव कर सकते हैं और इस मसले का हल ढूंढ सकते हैं। आज का प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इसी किस्म की मजीद वीडियोस और प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए सुनो न्यूज HD। अपने मेजबान शहूदुल हसन चुगताई को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।